जिस जमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए गुजरने का हुक्म दिया था, क्या आज वहाँ हंसी, क्या कहे और सेल्फियां बनाना अल्लाह के गजब को दावत नहीं दे रहा? मदाइन साले, तारीख का कब्रिस्तान या जदीद दुनिया का कंसर्ट हॉल, क्या हम इबरत की सरजमीन को तफरीह मैदान में बदल चुके हैं? क्या हमने अल्लाह की निशानियों को मिटाकर अपनी तबाही का सामान खुद कर लिया है? वो जमीन जहां कभी चीख सुनाई गई, आज वहां गाने बज रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मदाइन साले एक ऐसा नाम है जो सिर्फ तारीख की किसी पुरानी बस्ती का जिक्र नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के कहर, उसकी गैरत और उसकी वाज़े निशानियों की एक जिंदा तस्वीर है। मदाइन साले, जिसे अरबी में मदाइन नबीउल्लाह साले कहा जाता है, सऊदी अरब के शुमाल मगरिब में वाक़े एक इलाका है जिसे कदीम जमाने में कौम समूद की रिहाइशगाह कहा जाता था। ये वही कौम है जिसका जिक्र कुरान पाक में तकरीबन 23 मकामात पर आया है, ताकि हम इनके अंजाम से सबक हासिल करें। ये कौम अपनी ताकत, शान शौकत, इंजीनियरिंग और फन तामीर के हवाले से बेमिसाल थी। इन लोगों ने सख्त पथरीले पहाड़ों को काट कर ऐसे अजीमो शान महल और घर बनाए कि आज के दौर का माहिर तामीरात भी हैरत से उंगलियां दांतों तले दबा ले। कौम समूद ने पहाड़ों को तराश कर जो मकानात, कब्रें और यादगारें बनाई, वो आज भी मदाइन साले के वीरान पहाड़ों में चीख चीख कर इंसान को पुकारती हैं कि देखो, ये उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम उन बागों, चिश्मों, खेतों और बुलंद दरख्तों के साए में अमन से रहोगे? अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वो इन्हें तौहीद की दावत दें, बुराइयों से रोकें और अजाब से बचाएं। लेकिन ये कौम अपनी ताकत और दौलत पर घुमंड करती रही। इन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झुटलाया, इनका मजाक उड़ाया और अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ गए। अल्लाह ताला ने इनको एक निशानी के तौर पर एक खास ऊंटनी दी जो पहाड़ से निकली। ये अल्लाह की ऊंटनी कहलाई। इसे नुकसान न पहुंचाने की सख्त हिदायत की गई और फरमाया गया कि एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग। लेकिन कौम समूद ने अपनी सरकशी से बाज ना आते हुए उसी ऊंटनी को कत्ल कर दिया और फिर वही हुआ जिसका डर था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, फिर अल्लाह का अजाब आएगा। और 3 दिन बाद एक चीख, एक जलजला और पूरी बस्ती सफ़े हस्ती से मिट गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस जगह के बारे में वाज़े तौर पर तंबीह फरमाई। सही बुखारी में हदीस है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो आप मदाइन साले के खंडरात के करीब से गुजरे। सहाबा कराम ने इसके कुओं से पानी भरा और आटा गूंदा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ये वो जगह है जहां अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। इस पानी को बहा दो और इस आटे को जानवरों को खिला दो। यहां से रोते हुए गुजरो, हंसते हुए नहीं, क्योंकि ये अजाब की जमीन है। ये वाज़े हदीस बताती है कि इस मकाम पर जाना भी इबरत के लिए है, तफरीह के लिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह को ऐसी सरजमीन कहा जहां हंसी नहीं बल्कि आंखों में आंसू होने चाहिए। लेकिन प्यारे साथियों, अफसोस की बात है कि आज मदाइन साले की पहचान सिर्फ तारीखी मकाम नहीं बल्कि सियाहती मरकज, म्यूजिकल फेस्टिवल और नाच गाने की जगह बन चुकी है। सऊदी अरब की हुकूमत ने इस मकाम को सियाहत के लिए खोल दिया है और अब वहां जदीद लाइटिंग, स्टेज, मौसीकी, बैनुल अक़वामी गुलकारों के कंसर्ट और फैशन शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, डांस करते हैं और इस जगह को एक पार्क या फन का मकाम समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये वही जगह है जहां अल्लाह का गजब नाजिल हुआ था। जो कुएं कभी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के पानी पीने के मकाम थे, आज वो टूरिस्ट स्पॉट बन चुके हैं। जो पहाड़ अल्लाह के अजाब के गवाह थे, आज उन पर रंग बिरंगी रोशनियां लगाई जा रही हैं। लोग इनमें घूम फिर रहे हैं, हंसी खुशी से तस्वीरें बना रहे हैं और वहां होने वाली मौसीकी और जश्न को तरक्की कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये सब कुछ महज इत्तेफाकिया या स्याहों के लिए नहीं हो रहा, बल्कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत हो रहा है, जिसके पीछे हैं सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान। इन्होंने सऊदी अरब को एक जदीद रियासत बनाने के नाम पर वियन 2030 का आगाज किया है, जिसका एक मरकजी हिस्सा यही है कि इस्लामी रिवायात को पीछे धकेलकर मगरबी तर्ज जिंदगी को आम कर दिया जाए। मदाइन साले जैसे मुकद्दस और इबरतनाक मकामात को
इवेंट सेंटर्स में बदलना इसी मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है। वहां अब ना सिर्फ म्यूजिक कंसर्ट्स हो रहे हैं, बल्कि अल अला फेस्टिवल के नाम से बाकायदा दुनिया भर के आर्टिस्ट, मॉडल्स और फिल्मी शख्सियात को मदऊ किया जाता है। ये वही जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसी से भी मना फरमाया था, मगर अब वहां डांस, फैशन शोज और यहां तक कि वैलेंटाइन नाइट्स जैसे इवेंट्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने वहां लग्जरी रिजॉर्ट्स बनवाए हैं जहां शराब, म्यूजिक और मगरबी कल्चर को जदीद सऊदी अरब की शनाख्त करार दिया जा रहा है। वहां यूरोप से तरबियत याफ्ता गाइड्स रखे गए हैं जो सयाहों को मदाइन साले की तारीख सिर्फ आसार कदीमा के तौर पर सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि जब इंसान हद पार कर जाता है तो अल्लाह के अजाब को रोकने वाली कोई ताकत बाकी नहीं रहती। कौम समूद की तबाही सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं था, बल्कि ये एक रूहानी इशारा है कि जब कोई कौम अपने नबी की नाफरमानी करे, अल्लाह की निशानियों से खेले और दुनिया की रंगीनियों में खो जाए तो फिर अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। आज हम यही सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिन पहाड़ों को अल्लाह ताला ने अपने नबी के हाथों मौजज़ा बनाया, जिन गारों में अल्लाह के नेक बंदे इबादत करते थे, जिन वादियों में आसमान से अजाब उतरा, आज वो जगह म्यूजिकल गाला बन चुकी है। वहां गाने बजाने के लिए बैनुल अक़वामी फनकार आते हैं, ड्रोन लाइट्स के शोज होते हैं और हर तरफ नाच, कहकहे और मौसीकी की गूंज होती है। हम सिर्फ मदाइन साले की बात नहीं कर रहे, हम एक ऐसी ज़हनियत की बात कर रहे हैं जो अल्लाह की तंबीहात को मजाक समझती है। हम उन हुक्मरानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अल्लाह की नाराजगी को पसे पुष्ट डालकर मगरबी तहजीब की नक्काली शुरू कर दी है। हम उन नौजवानों की बात कर रहे हैं जो उन जगहों पर व्लॉग बनाने और इंस्टाग्राम के लिए तस्वीरें खिंचाने चाहते हैं, लेकिन इनकी आंखों में न खौफ होता है न शर्म। क्या ये वही उम्मत है जिसके नबी ने कहा था कि मेरी उम्मत का फितनों से बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या आज वो फितने हमारे सामने नहीं हैं? क्या ये फितने सिर्फ फैशन या फिल्मों तक महदूद थे? नहीं दोस्तों, आज की दुनिया में जब कोई तारीखी मकाम दरियाफ्त होता है तो हुकूमतें फौरन से उसे सियासी मरकज बना देती हैं। लेकिन इस्लामी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि ऐसी जगहों पर इबरत हासिल की जाती है, वहां आंसू बहाए जाते हैं, वहां इंसान सजदा रेज होता है। लेकिन हमने इन असूलों को उलट दिया। अब हम इन जगहों पर कहकहे लगाते हैं, लाइव कंसर्ट्स करते हैं और फिर फखर से सोशल मीडिया पर कहते हैं कि वी आर मेकिंग हिस्ट्री। लेकिन असल तारीख तो वो है जिसको हम रौंद रहे हैं, जिसे हम मिटा रहे हैं और जिसे अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। प्यारे साथियों, याद रखिएगा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने सिर्फ एक ऊंटनी को कत्ल किया था और अजाब नाजिल हो गया। आज हमने सिर्फ ऊंटनी नहीं बल्कि अल्लाह की पूरी निशानी को कुचल दिया है। हमने उस जगह की इज्जत को खत्म कर दिया है, हमने वहां गाने बजाने को आम कर दिया है और हमने अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को नजरअंदाज कर दिया है। तो फिर हमें किस बात का इंतजार है? क्या हमें भी किसी चीख का इंतजार है? क्या हमें भी ज़लज़ले, तूफान या आसमानी बिजलियों की जरूरत है कि हम होश में आए? अल्लाह पाक फरमाता है कि समूद ने सरकशी से झुटलाया और उसी सरकशी की वजह से वो हलाक किए गए। ये आयत हमें साफ साफ बता रही है कि तबाही सिर्फ उस वक्त आती है जब कौम सरकशी की हद को पार कर जाए। और आज नौजुबिल्ला हमने अंबिया की सरजमीन को डांस फ्लोर बना दिया और हमने अल्लाह की इबरतों को दुनियावी मेलों में तब्दील कर दिया। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्लें तारीख से सबक सीखें और अल्लाह के गजब से महफूज रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हक की आवाज हर दिल तक पहुंचे। हमने सबको जगाना है, अपने ईमान को बचाना है। अगली वीडियो तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।